आज का लूसेंट का सीरीज 2 है। हम सबसे पहले पिछला रिवाइज करेंगे, फिर उसके आगे पढ़ेंगे आज का पाठ। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश है। यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू जामुनों वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इस नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द में भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विश्व की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती हैं। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाओं बोलने वाले का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशॉयड, निग्रोयड और मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का जर्मन इतिहासकार को है क्रिस्टोफ सेलियरस। आज के क्वेश्चन। भारत के पुराने नाम क्या है? और दूसरा क्वेश्चन है, इतिहास को सबसे पहले किसी ने 3 भागों में बांटा है, उसका नाम क्या है? और तीसरा क्वेश्चन है, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को कौन से 2 भागों में बांटती है? आज का हमारा चैप्टर नाम है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के इतिहास। अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 2, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पूछेंगे, आप सभी को कमेंट में जवाब देने होंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। नंबर 1 है धर्म ग्रंथ, नंबर 2 है ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 3 है विदेशियों का विवरण, नंबर 4 है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश
देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। बाल्यखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत कहते हैं और इस वेद के आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुष्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के सभी परिच्छेदों में प्रयुक्त आर्धन्य शब्द का संबंध गाय से है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित हैं। इस मसीह के जन्म के समय के पहले को ईसा पूर्व कहा जाता है और इस पूर्व में वर्षा की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसा महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ है, यानी इस मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुए सन ईस्वी सन कहलाते हैं। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है कि लैटिन भाषा के शब्द को एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वामनावतार के 3 पगों के अध्ययन का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद शाश्वत पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवर्य कहते हैं और यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यहाँ एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, और इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रताद कहते हैं और इस संकलन ऋग्वेद पर आधारित इसमें 18-10 सूक्त जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं।
इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मूल मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर एवं अथर्व वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रातिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रेम गीतों, भक्ति गीत, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति द्वारा औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का वर्णन दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित और कुरुओं का राजा कहा जाता है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। तो आज के चैप्टर प्राचीन भारत से आप सभी से प्रश्न है, कमेंट में जवाब अवश्य टाइप करें। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 2, वेद कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में किसके बारे में बताया गया है? क्वेश्चन नंबर AD का फुल फॉर्म बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।